हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हम लोग जीओसी पढ़ रहे थे। जीओसी में अभी तक हम लोगों ने मेसोमेरिक तक समाप्त किया। मेसोमेरिक में हम लोगों ने दो टाइप देखा, प्लस एम और उसके बाद क्या देखा, माइनस एम देखा। इन दोनों को ऑर्डर याद रहेंगे तो ये सब जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं बहुत ही आसानी के साथ हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्या क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करने हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है। ठीक है, ए बी सी में बताइए कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आप क्या काम करेंगे, बताइए। जो रूल लिखवाया गया उसी को देखेंगे और क्या करेंगे। ये बी है, ये सी है। चलिए पहला वाला क्या देखेंगे, ऐसा बनाना। पहला वाला देखेंगे कॉन्जुगेट सिस्टम है, इस न्यूट्रल फॉर्म में है, ये चार्ज फॉर्म में है, ये भी चार्ज फॉर्म में है। तो मैंने बताया था जो न्यूट्रल फॉर्म में होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है बजाय चार्ज के। तो ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बी और सी में देखो, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी पास रखना ज्यादा पसंद करेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो जाहिर है बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा देन सी। उत्तर मिला, बहुत आसान है। इसमें देखो, इसमें क्या रोल है। यहाँ ये वाली रिंग तो सेम है यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जब चार्ज है, दोनों की दोनों चार्ज है, चार्ज जब सेम हो जाता है तो उसके बाद कौन सा फैक्टर काम करता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। किसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें 1 है, इसमें 0 है। तो कौन ज्यादा जीत जाएगा। यहाँ पे मान लो ये ए है, ये क्या है, बी है, तो कौन, बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा देन ए, बिकॉज पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो गया ना। इस तरफ देखते हैं, ये ए है, ये बी है, बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें जो होता है, इसमें एक और पाई बॉन्ड बना सकते हैं आप, कंजुगेट सिस्टम है तो ठीक। तो बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं इसको बताऊं तो ये न्यूट्रल फॉर्म में है, ये क्या है, चार्ज, इसमें सीधे चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज को, तो ए वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा देन बी के। ठीक है, ठीक, ये वाला भी क्वेश्चन समाप्त। ये वाला देखते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है, डी है। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है। ये न्यूट्रल दिख रहा है और कोई न्यूट्रल दिख रहे हैं क्या, हाँ ये भी दिख रहा है, यानी ए जो है वो बराबर है किसके, डी के। बराबर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। आप कहेंगे सर पाई बॉन्ड की हेरा फेरी है। अरे पाई बॉन्ड तो हमेशा राउंडिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग डीलोकलाइजेशन करके इस वाले स्ट्रक्चर को इस वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों ज्यादा स्टेबल हैं किसके, बी और सी से। अब इनमें देखेंगे कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये वाला या फिर ये वाला। चार्ज देखते हैं, अगर मैं चार्ज देखना चाहूं तो ये प्लस माइनस अपोजिट चार्ज पास में रहना पसंद करते हैं, यहाँ पर भी अपोजिट चार्ज ये दूर है। कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, जाहिर है सी ज्यादा स्टेबल होगा किसके, बी से। ये डी है ना, तो डी बना लो इसको। ठीक है, समझ पा रहा हूं। इसमें देखते हैं क्या सिस्टम है। ये मान लो ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है। बताइए कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो न्यूट्रल होगा ज्यादा स्टेबल होगा। कोई न्यूट्रल दिख रहा है, हाँ ये वाला दिख रहा है, तो ए वाला ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद इसमें देखेंगे कौन ज्यादा स्टेबल है। पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है। ये सबसे लास्ट में जाएंगे, इनको मैं सबसे लास्ट में कर देता हूँ, ठीक है। अब माजला फंस रहा है इसमें और इसमें, कौन ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बताइए भाई कौन ज्यादा स्टेबल है। ऑक्सीजन के ऊपर जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा ज्यादा स्टेबल होगा, तो बी वाला ज्यादा स्टेबल है, देन डी वाला ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद कौन आता है, सी आता है। ठीक है, समझ पा रहे हो, ओके। इसमें देखते हैं क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है। इसमें अगर मैं देखूं ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर भी वही सिस्टम है, यहाँ पर भी वही सिस्टम है। तो जो इसमें हो रहा है वही इसमें भी हो रहा है, वही इसमें भी हो रहा है। तो A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी।
इक्वल टू लगा दो या फिर कहें कि ए लगभग में बराबर होगा किसके, बी के, बी लगभग बराबर होगा सी के, कुछ इस प्रकार से। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया? समझ में आया? ओके, समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ आइए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। चलो मान के चलो हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी, ठीक। ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा आपको, उम्मीद है। तो बताइए भाई ए बी सी में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो न्यूट्रल वाला हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सही बात है। अब हमको सबके सब चार्ज दिख रहे हैं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस है, प्लस है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? नंबर ऑफ बॉन्ड, पाई बॉन्ड, वो भी सब में सब पाई बॉन्ड भी बराबर है। उसके बाद क्या आता है? चार्ज सेपरेशन आता है। तो चार्ज सेपरेशन में देखिए ना, कौन कौन पास है, कौन कौन दूर है, बताइए भाई। चलो मैं बताता हूँ। अगर मैं इसको देखूँ ना, ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। ठीक है, वो तो बॉन्ड बनाएंगे, बात की बात है। अब क्या करेंगे? तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ चार्ज सेपरेशन में, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये दोनों जितने नजदीक होंगे उतना ज्यादा सिस्टम स्टेबल होगा। आप कहेंगे सर इसमें भी तो वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक फैक्टर और है। यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, समझ लीजिए। तो ये दोनों क्या करते हैं? आपस में रिपल्सन करते हैं, यानी कि घृणा करते हैं एक प्रकार से। जब रिपल्सन करेंगे तो दूर भागेंगे, कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? ए वाला, क्योंकि पास पास में थे, अपोजिट चार्ज, ठीक है। ये वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके बगल में आ गया है। तो ये क्या काम करेंगे? बहुत ही ज्यादा रिपल्सन दिखाएंगे, यानी प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, रिपल्सन दिखाएंगे, ओके। तो उसके बाद कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर, ठीक है। समझ गए? इसमें कुछ बताना नहीं। और इसमें देखिए क्या है, अगर मैं कहूँगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है? डी है। इन तीनों में, चारों में बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है? हम लोग जानते हैं न्यूट्रल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो हमको ए वाला ज्यादा स्टेबल दिख रहा है क्योंकि वो न्यूट्रल है। उसके बाद बी, सी और डी में देखेंगे, कुछ माजरा देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत अच्छा है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर नो बहुत अच्छा नहीं। मैं डी को सबसे लास्ट में कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको कंपटीशन किस में करना है? बी और सी में करना है। तो हमको जरा बताइए इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा? चार्ज सेपरेशन आता है ना, चार्ज सेपरेशन आता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास पास होने चाहिए। इसमें नेगेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव दिख ही नहीं रहा है, तो कौन होगा? सी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? बी आएगा, तब कहीं जाकर के लास्ट में डी आएगा। डी क्यों आया समझता? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा ना। इसमें देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन ज्यादा स्टेबल है? इसमें देखेंगे चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज सब में दिख रहा है यार, न्यूट्रल कोई नहीं है। उसके बाद आता है तो बॉन्ड फैक्टर, यानी पाई बॉन्ड। किसमें ज्यादा है पाई बॉन्ड? इसमें देखेंगे 1 पाई 2 पाई, इसमें देखेंगे 1 पाई 2 पाई, इसमें 1 ही पाई है। तो ओवरऑल इनमें और इनमें कंपटीशन करना है। तो बताइए चार्ज सेपरेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, उसके बगल में क्या नेगेटिव है कहीं? हाँ नेगेटिव भी है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है कहीं? नहीं दिख रहा है। तो ए वाला ज्यादा स्टेबल हुआ। और उसके बाद इसमें और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? सी। उसके बाद बी। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा क्या है? आसान। ओके चले, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसमें देखेंगे, ये मान के चलो ए है और ये क्या है? बी। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल हुआ इसमें? पाई बॉन्ड की बात करें दोनों में सेम है। और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अपने पास में नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करता है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बी? नहीं। देखो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन को ध्यान दो तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया, 3 2 5 बॉन्ड हो गया। नाइट्रोजन कभी जिंदगी में 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, 4 बॉन्ड रेयर केस में बनाता है, अगर एक उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो, ठीक है।
तो नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, तो ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा बी वाले से। ठीक है, समझ पा रहे हो? इसमें देखते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होता है। कौन न्यूट्रल है? ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो न्यूट्रल फॉर्म में है। कंपटीशन करते हैं इसमें इसमें इसमें, कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? उसके बाद न्यूट्रल के बाद जो अगला वाला फैक्टर है उसके बाद आता है बॉन्ड, पाई बॉन्ड की, जिसमें पाई बॉन्ड मिलेंगे वही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें हाँ, इसमें पाई बॉन्ड मिल रहे हैं ना, एक पाई बॉन्ड दिख रहा है ना, तो डी वाला ज्यादा स्टेबल हुआ। अब ये दोनों में देखेंगे, चार्ज सेपरेशन देख लो, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन एक बात कहा गया था, एक बात अपने दिमाग सोचना चाहिए, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना ज्यादा पसंद करेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज रखा है, यानी खाली हो गया है, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी कि बी वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा देन सी। कंफर्म? समझ में आया पूरा बात? अब इसमें देखो क्या है, ये मान के चलो ए है, बी है, ये सी है। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? न्यूट्रल फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल? जी, न्यूट्रल फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल। ये सब तीनों ऑक्सीजन है तो ये भी जाहिर है ऑक्सीजन होगा, कार्बन काहे बना दियो। ठीक, बताइए भाई, ये कीटोन फॉर्म है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख लो ना, इनमें 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 है नहीं, सबके सब चार्ज हैं, ठीक है। चार्ज के बाद पाई बॉन्ड आता है फैक्टर, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड मिल रहे हैं। ठीक है, बी और सी में देखो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? ऑक्सीजन 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 के ऊपर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइक करेगा। ऑक्सीजन 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 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी बर्दाश्त ही नहीं करेगा, तो बी वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा देन सी। बोलो, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ और देखते हैं, ये कुछ कंडीशंस लगा करके क्या करते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, जैसे पहली कंडीशन है, अगर हमारा जो है सेम नेचर की बॉन्डिंग होगी तो साइज कंजुगेशन मोर स्टेबल होगा। इफ सिर्फ क्या है, सेम नेचर की बॉन्डिंग, नेचर की बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, साइज कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल होगा। अब कॉन्जुगेशन मतलब मैं कितनी बार बता चुका हूं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ना। कह रहा सेम नेचर की बॉन्डिंग होगी तो साइज अगर जिसकी ज्यादा बड़ी होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, और आपके पास बताइए कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? देखो सेम नेचर है, क्या ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये ए है, ये क्या है, बी है। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कह रहा है सेम नेचर की अगर बॉन्डिंग होगी तो साइज जिसकी ज्यादा होगी वही ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3, 1 और 2 है ना, इसकी साइज यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी इतनी छोटी सी है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ए ज्यादा स्टेबल होगा देन बी से। ओके, एक और दूसरी कंडीशन क्या है, एस एन बी, सेम नेचर की बॉन्डिंग, सेम नेचर बॉन्डिंग, सेम नेचर बॉन्डिंग। अच्छा एक बात बताइए, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और एक ओपन में है, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड हैं, 1 2 3। बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये ए है, ये बी है। अभी से नहीं, जब हम लोग आईयूपीएससी पढ़े थे ना, तभी से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि रिंग की जो प्रायोरिटी होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है ना, रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे देखेंगे कॉन्जुगेशन इसमें भी है, इसमें भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल डबल डबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे बेंजीन रिंग है, ये कैसा है, क्लोज है, ClOC है, और ये क्या है, ओपन है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? क्लोज वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि रिंग की प्रायोरिटी हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है,
और एक बात कह रहा है कि लीनियर और क्रॉस। अब हम लोग इसको बहुत ही ज्यादा जानते हैं। क्रॉस कॉन्जुगेशन रहेगा तब, जैसे मान के चलो ऐसा सिस्टम है, ठीक। उसके बाद यहां पर ऐसा कोई सिस्टम है, बताइए बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अब बताया था मैंने क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड इधर भी जा सकता है, फिर ये वाला इधर जाएगा, ठीक है, एक ही तरफ जाएगा। ये वाला बॉन्ड इधर जा सकता है, फिर ये वाला इधर जा सकता है, ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन अगर मैं ओपन वाले की बात करूं, नॉर्मल वाले की बात करूं, ये क्रॉस सिस्टम है ना। क्रॉस कहने का मतलब है जिसमें जो कॉन्जुगेशन होता है, जिसमें रिजोनेंस होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इधर भी हो इधर भी हो, इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। और इसमें देखेंगे तो एक ही तरफ होता है ना। तो कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ये ए है ये बी है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा देन बी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टों में डिवाइडेड हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक दिशात्मक में वर्क करते जाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए हमें। CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, फिर सिंगल बॉन्ड है, CH है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, फिर क्या है CH है, फिर क्या है डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, CH है, डबल बॉन्ड है CH है, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये A है ये B है, बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, ये बीच में पड़ गया है, ये इसको स्टेबलाइज करेगा, इधर से भी करेगा, ठीक है, और ये इसको इधर से भी क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो ये वाला पाई बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो इसका पूरा का पूरा पाई बॉन्ड इस पे आ जाएगा, इसकी पूरा नामो निशान खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, पार्शियली क्या कर रहे हैं, पार्शियली क्या कर रहे हैं, इसको कवर अप कर रहे हैं, यानी स्टेबलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अभी अभी देखा, इसको हम क्रॉस कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं, इसको हम क्रॉस कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं, दोनों तरफ से ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, ओपन। अभी अभी पढ़ा, क्रॉस कॉन्जुगेशन का बहुत ही ज्यादा लो होता है, यानी बी वाला का ज्यादा होगा ओपन वाले का, नॉर्मल का। उसके बाद कहीं जाकर के ए होगा ज्यादा स्टेबल। समझ पा रहे हो पूरा, ठीक है। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हो जाए, कुछ और क्वेश्चंस हो जाए। चलिए बताइए, दो मैंने बेंजीन रिंग बनाई, ऐसा ऐसा और यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसा ऐसा और यहाँ पे पॉजिटिव है। बताइए भाई कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा बताइए। ये वाला जो था ना, इसको ऐसे था, अभी अभी देखा ये वाला इसको कवर अप करेगा, ये वाला भी इसको कवर अप होगा, कहीं ना कहीं ये क्रॉस कॉन्जुगेशन की तरह है। लेकिन ये वाला अगर यहाँ जाएगा ना, ये वाला यहाँ पे आकर के इस प्लस को खत्म कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं इसको ए कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं बी कर दूं, तो बी वाला मोर स्टेबल देन द ए। ए में क्या हूं, क्योंकि ए कहीं ना कहीं दिख रहा है क्रॉस की तरह, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और बातें करते हैं इसमें।